नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में अपना कंपनी कैसे खोलें एज ए फ्रेशर। तो उसके लिए सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा, देन हमें आगे बढ़ना। तो पहले तो टैली ERP 9 चलता था, जो कि अब उसमें अपडेट भी नहीं आता है। अभी भी चलता था लेकिन अब अपडेट नहीं आता है, वो अब बंद हो गया देखा जाए तो, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं कहीं चल रहा है। और टैली प्राइम आया है, इसमें सब कुछ अपडेटेड है, तो बेस्ट रहेगा जो यही चलाएं हम। और टैली प्राइम टैली ERP दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम टैली प्राइम में कैसे अपना कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले टैली डाउनलोड करना पड़ेगा, ये तो पता ही है। टैली कैसे डाउनलोड करें, अगर वो भी ना आता हो तो मैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बता दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, उसमें बताऊंगा जो कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल, ना कि फेक, ऑफिशियल। तो इसके लिए अब हो गया। तो जैसे टैली अपना ओपन करोगे तो ये इंटरफेस आएगा। एक आएगा एजुकेशन, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। एक आएगा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। मैं सभी का मतलब भी समझाऊंगा आपको, ज़्यादा का मतलब आप देखना भी मत। ठीक है, अगर नया लेना चाहो तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, इसमें आपको पैसा दे के लेना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर नहीं आप जैसे लाइक एक कंपनी में जॉब करते हो, आप देखे होंगे सर्वर का नाम ज़रूर सुने होंगे। अगर उस कंपनी में सर्वर चलता हो तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, मतलब एक ही सर्वर से सभी में चलेगा, वही जो एक में चल रहा है वो सभी में चलेगा, एक्सेस सभी कर पाएगा। ठीक है, और ये अपना एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड मतलब जो आप सीखना चाहो, सीखने के लिए एजुकेशन मोड टैली ने दिया है, जो कि अच्छी बात है। इस अभी अभी तो हम एजुकेशन मोड पे ही सीखेंगे, आगे बढ़ के हम कुछ करेंगे, परचेज करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, अभी एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं, या तो टी बटन दबाइए या एजुकेशन मोड पे क्रिएट करिए। अब यहाँ पे इंटरफेस आया क्रिएट कंपनी। यहाँ अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट रिमोट कंपनी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और ये स्पेसिफाई पाथ। ठीक है, और ये सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब ये इनका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनका मतलब है क्रिएट कंपनी, मतलब नया कंपनी आप फ्रेश खोल सकते हो। और इस इन तीनों का मतलब मैं आगे समझाऊंगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपको समझा दूंगा ये तीनों का मतलब क्या है। तो अभी हमें क्रिएट कंपनी करना है, उसके लिए सबसे पहले कंपनी पे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले दोस्तों, सबसे एक कॉमन बात है जो ये कंपनी डाटा पाथ, इसको लेके सबसे बड़ी कॉमन बात है, क्योंकि हमें सर्वर सी ड्राइव में रखना ही नहीं है। क्योंकि अगर कहीं मान के चलो आपका सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम आया तो उसमें डाटा लॉसेस होने की चांस है। ठीक है, अगर आप सी में रखते हो तो, लेकिन हमें सी में रखना नहीं है। तो इसको हम किस पाथ में रखेंगे, सी में न रख के डी में। इसके लिए सर्वर अपना फाइल खोलिए। ठीक है, उसके बाद अपना सी, ये देखिए सी है ये, और ये डी है, तो हम डी में रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे टैली ERP 9 है, टैली ERP में घुसेंगे, यही डाटा के अंदर मैं यहाँ यही पेस्ट कर दूंगा, इसको कॉपी कर लूँगा पाथ को। ठीक है, पाथ कॉपी कर लिया, उसके बाद टैली में आके यहाँ यहीं से आप कंट्रोल V कीजिए, या इसमें आके कंट्रोल V कीजिए, दोनों एक ही मतलब होगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V कीजिए, देखिए वहीं पे आया है, इसको एंटर कर देंगे। ये हमने यहाँ रखना चाहा इसीलिए डाल दिया। ठीक है, ताकि मेरा डाटा आगे कुछ सिस्टम में कुछ हो भी तो मेरा डाटा लॉसेस ना हो। ठीक है, कंट्रोल A कर देंगे या एंटर करके सेव कर देंगे इसको। ठीक है, तो एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, ये डाटा के अंदर यहाँ पे डाटा बना हुआ है, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ आके कंट्रोल V, सॉरी एक सेकंड, यहाँ आके कंट्रोल V, इसको एंटर करेंगे,
एंटर करेंगे। ठीक है, ये मेरा कंपनी डाटा पाथ हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले अपना कंपनी का नाम देंगे। तो कंपनी का नाम आपका जो हो वही देंगे, जो अगर सीखना, अभी तो मैं सीखने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो अपने मर्जी से कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं दे रहा हूँ ABCD कंपनी PVT LTD। ठीक है, PVT LTD दे रहा हूँ, मेरा कंपनी नाम है। अब इसके बाद मेलिंग नेम में वही नेम आएगा, ये नीचे आपको दिख रहा हो मेलिंग नेम, सेम वही नेम, जैसे ही आप एंटर करोगे वही नेम आएगा। तो ये आप रखना चाहो या ना रखना चाहो आपके मन पे है। अगर ये यहाँ पे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब एंटर करते हैं, हम एड्रेस पे आते हैं। मैं भी एज इट इज को छोड़ दिया मेरी। अब एड्रेस पे आते हैं, एड्रेस अपना आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं देना चाहूँ 512 DLF टावर, शिवाजी मार्ग, न्यू दिल्ली। अब मान के चलो दोस्तों, आपका एड्रेस बहुत बड़ा है, बहुत, और एक लाइन में आ नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंटर दबाओगे एक बार। एंटर दबा के अपना जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IND। ठीक है, अब मान के चलो और चाहिए, एक बार और एंटर करोगे, दो बार नहीं करना, एक बार ही करना है। अब यहाँ पे लिख सकते हो 110025, ये मेरा पिन है, लिख दिया। अगर और भी लेना चाहो तो एक बार एंटर करोगे लिख दोगे। ठीक है, और अगर नहीं लेना चाहो तो डबल एंटर, एक बार में यहाँ से डबल एंटर कर, निकल गए वहाँ से, हो गया। उतना ही चाहिए था मेरे को। अब स्टेट न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली तो मतलब दिल्ली, न्यू दिल्ली तो नहीं, दिल्ली क्या, ठीक है दिल्ली। अब पिन कोड वही 110025। ठीक है, वही मैंने डाल दिया। टेलीफोन आपको देना चाहो तो दे सको, आपके ऊपर है वो, मैं नहीं देना चाहूँगा अभी। मोबाइल नंबर भी देना चाहो दे सकते हो, फैक्स भी देना चाहो दे सकता हूँ, मेल भी देना चाहो दे सकता हूँ, मैं मेल दे। ठीक है, अब एंटर करते हैं। ठीक है, तो आगे आप वेबसाइट देना चाहो दे सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 होगा। ठीक है, ये तो ये टैली खुद एज इट उठा लेता है। अब इसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम, आप बुक कब से प्रिपेयर करना चाहते हो। यहाँ पे गलती कर देते हैं कई बंदे, यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 है तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 लिख देते हैं, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते हैं, जो कि गलत है। ओपनिंग क्लोजिंग इसी में होता है, वो टैली अपना उठा लेता है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से बताएगा जो बुक आप कब से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो हमें यहाँ एज टी रहने देते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब बेस करंट सिंबल आप इंडिया का हो तो यही रहेगा, अगर अदर कंट्री का हो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल नेम में INR ही होगा। ठीक है, फॉर्मल नेम में INR भी वही होगा, क्योंकि इंडिया में INR ही चलता है। अब इसको Ctrl+A भी कर सकते हो, डबल एंटर करके एक्सेप्ट भी ले सकते हो। Y का मतलब एक्सेप्ट, N का मतलब नॉट एक्सेप्ट। अब यहाँ बता रहा है जो आप अपना कंपनी में जो भी करोगे, ये बता रहा है आप अपनी कंपनी में जो भी करोगे वो कैसे करना चाहते हो। लाइक आप स्टॉक के साथ जाना चाहते हो या विदाउट स्टॉक के साथ जाओगे, वो आप पे पड़ता है। जैसे मैं सिर्फ ये इसका ब्यौरा रखूँगा, जो मैंने इतने परसेंटेज का सामान इतने बेचा। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा, और मैं ये रखना चाहूँगा इसका ब्यौरा जो इतने परसेंट का इतना माल, इतना आया था, इतना माल मैंने बेचा, तो वो अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स, ये ऐसे रहेगा। अकाउंटिंग इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये भी ऐसे रहेगा। उसको इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपके पास माल कितना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा क्योंकि स्टॉक के साथ चलेंगे हम लोग। इंटीग्रेट स्टॉक विथ इन्वेंट्री, ये यस करोगे आप, ये यस करोगे तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद टैक्सेशन, टैक्सेशन में आप जीएसटी लगाना चाहते हो या नहीं, तो जीएसटी तो कंपलसरी आजकल लगाना ही पड़ता है। तो उसके आगे होगा टीडीएस, टीडीएस भी होता है लेकिन अभी टीडीएस ना के बराबर ही होगा, इसको मैं अभी नो रखता हूँ। आगे फ्यूचर में जब इसको फ्यूचर में जब इसका काम होगा तो अलाउ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल एंटर करके सेव करेंगे, कंट्रोल है, ठीक है। ये आपका कंपनी खुल गया, ठीक है। अब दोस्तों कंपनी तो बना ली, अब उसके बाद मैंने मान के चलो गलती कर दी कंपनी बनाने में, एड्रेस गलत लिख दी या कुछ भी गलत लिख दी, तो उसको फिर से तो चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कर सकते हो कैसे, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे साइड एरो में आप देखोगे F2 से डेट, F3 से कंपनी, F3 दबाओगे कंपनी पे आओगे, या माउस से, तो अभी मैं माउस से दबा रहा हूँ, ठीक है। माउस से दबाएंगे। अब इसमें आपको मैं बता रहा था, सभी का मतलब बताऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट क्रिएट कंपनी का मतलब समझ गए, दूसरा अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी मीन्स क्या होता है, आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो अल्टर कंपनी के माध्यम से, ठीक है। अल्टर कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद वही आ जाएगा जो हमने फीड करा था। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हो तो एंटर दबा के आप आ सकते हो। अब यहाँ पे मान के चलो मैंने गलती कर दिया, 512 की जगह 5012 लिख दिया, इसको मैं फिर से सही कर दूंगा। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिलीट दबाऊंगा, 512 फिर से लिख दूंगा, ठीक है। इसको भी डिलीट दबाऊंगा, अब हो गया, अब सही हो गया। फिर से कंट्रोल ए कर देंगे, शॉर्टकट हुआ सेव करने का, ठीक है। मेथड ये कंट्रोल ए से सेव हो, ठीक है। एक सेकंड, सेव हो गया, ठीक है। अब सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या हुआ, उसमें से किसी एक को आप एक पे अकाउंटिंग करना चाहो तो उसके लिए सिलेक्ट कंपनी है, वो आगे आपको पता लग जाएगा। अब उसके बाद आता है सट कंपनी। सट कंपनी मतलब जो कंपनी आपने खोल रखी, मान के चलो ABCD कंपनी PBT LTD आपने खोल रखा है और इसको बंद करके दूसरा कंपनी खोलना चाहो तो कैसे करोगे, उसके लिए F3 दबाएंगे, सट कंपनी पे आएंगे, इसको एडिट डबल एंटर करेंगे। यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट वाउचर एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव मेड, डू यू वांट टू सेट कंपनी, ठीक है। ये पूछ रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको यस करूँगा, वाई, यस का शॉर्ट फॉर वाई, वाई दबाऊंगा, ये बंद हो गया, ठीक है। अब हमने बना ली ABCD कंपनी PBT LTD, ठीक है। अब मैं इसको खोलना चाह, मान के चलो अब टैली बंद करता हूँ, एक सेकंड, टैली बंद कर, ठीक है। अब मैं टैली खोलता हूँ फिर से, बताता हूँ, टैली खुल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे ही आप फ्रेशर हो तो ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको बताता रहूँगा कैसा क्या होता है, क्योंकि मैंने भी 2 साल, मेरा 2 साल में CA के पास काम करा हूँ, वो एक्सपीरियंस आपको भी बताऊँगा। और CA के पास कैसे जाओगे वो भी बताऊँगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ठीक है, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो खोलने देते हैं दोस्तों। ये देखो खुल गया, ठीक है। अब हम एजुकेशन मोड पे हैं तो T दबाएंगे,
ठीक है। और अगर लाइसेंस हो तो अलग बात है, अभी एजुकेशन मोड पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंपनी बंद कर रखा है और यहाँ पे कंपनी शो भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से मेरा कंपनी कहाँ चला गया, लाएंगे कहाँ, फिर से वही क्रिएट कंपनी आ रहा है, तो मैं फिर से करूँ क्या। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे आओगे, याद है आपको यहीं पे मैंने वो पाथ ही इसी का पाथ दिया था वहाँ पे, तो इसको इस पाथ को यहाँ से कंट्रोल सी कर लेना, ठीक है। डाटा के अंदर, सॉरी डाटा के अंदर ये वाले पाथ दिए थे, तो यहाँ से आप कंट्रोल सी कर लेना, ठीक है। और टैली में आके यहाँ पे भी आप कंट्रोल वी कर सकते हो, जिससे पेस्ट हो जाएगा, या स्पेसिफाई पाथ इस पे आके एंटर करके कंट्रोल भी कर सकते हो, एंटर करोगे, ये देखिए दोस्तों कंपनी जितना भी कंपनी आपको वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एबीसीडी कंपनी खोला था, इसको एंटर करके इसको ओपन कर लेंगे, देखो दोस्तों खुल गया, कंपनी खुल गया, ठीक है। अब अब आगे बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर, मतलब एक भी कुछ भी एंट्री नहीं है इसमें, ठीक है। तो एंट्री करना सीखेंगे, वो अगले क्लास में होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों।